मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री क्या है, क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री बता रहा हूँ। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है, ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है और राइट एंगल है। क्या है, राइट एंगल है। राइट एंगल एंगल कौन सा है, बी है। क्या लिखा हुआ है, बी है। क्वेश्चन लगा इन ट्रायंगल राइट एंगल एट अ बी। एंगल कैसा, क्वेश्चन छोटा हो चाहे बड़ा, बहुत सलीके से देखना है आपको, ठीक है। छोटा बड़े से मतलब नहीं, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये ट्रायंगल बना दिया मैंने, ये ट्रायंगल बन गया, ठीक, ये ट्रायंगल बन गया। अब कह रहा है जो एंगल क्या है, राइट एंगल क्या है, बी है, तो यहाँ बी है, ये 90 डिग्री बन गया। राइट एंगल का 90 डिग्री होता, ये पॉइंट बी, सॉरी सी, क्या सी। कह रहा है बी कितनी है, ए बी कितना है 24 है, तो ये मैंने 24 ले लिया। और बी सी कितना है 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर। चलो अब निकालना क्या, हाइपोटेन्यूस निकालना। क्या निकालना, जब ट्रायंगल हो, ट्रायंगल 2 साइड है, तो आपको ट्रायंगल की तीनों साइड आपको फिल करनी है। तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, हाइपोटेन्यूस निकालना है। कौन से मेथड से आएगा, बाई पाइथागोरस प्रमेय। कौन सा आएगा, बाई पाइथागोरस प्रमेय आएगी। अप्लाइंग दी पाइथागोरस, कुछ भी लिख दो, अप्लाइंग दी पाइथागोरस लिख दिया करो, चाहे बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है बेटा, ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है बेस है, ये क्या है हाइपोटेन्यूस। यही तो होता, ये परपेंडिकुलर होता, ये हाइपोटेन्यूस, ये बेस। तो क्या आ गया, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस के बेस स्क्वायर। क्लियर। ये अब ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी की वैल्यू बेटा कितनी है 24, तो यहाँ पे 24 लिख दिया, 24 स्क्वायर। बी सी की वैल्यू कितनी बेटा 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। चलो ए सी स्क्वायर इक्वल टू 24 का कितना का 576 और 7 का 49, दोनों को बेटा ऐड करो, कितना 72625 ए सी स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा तो सर क्या आएगा, ट्रांसफर होगा, क्या रूट का काम करेगा, ठीक है। ए सी इक्वल टू कितना रूट 625। 625 किसका स्क्वायर रूट होता है बेटा 25 सेंटीमीटर। ये हाइपोटेन्यूस कितनी आ गई बेटा 25 सेंटीमीटर। क्लियर, इतनी चीज क्लियर हो गई। अब करना क्या है, क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन में ट्रायंगल की तीनों साइड फिल हो गई। अब क्वेश्चन अलग है, यहाँ से क्वेश्चन कह रहा है साइन ए इंटू कॉस ए की वैल्यू निकालो। क्या निकालना है, साइन ए इंटू। अब देखो जो एंगल निकालना है, कोई सा भी एंगल निकालना हो, बस ये अब आपको ये देखना है कि हाइपोटेन्यूस कहाँ है। हाइपोटेन्यूस कंडीशन क्या होती है, हाइपोटेन्यूस का जो 90 डिग्री एंगल बनता है, उसकी जो अपोजिट साइड होती है वो हमेशा हाइपोटेन्यूस होती है। जो अपोजिट साइड होगी कैसे होगी, वो हाइपोटेन्यूस होगी। अब कौन सा एंगल फाइंड करना है, साइन ए एंगल फाइंड करना है। कौन सा फाइंड करना है, साइन ए। साइन ए है, साइन ए के जो अपोजिट एंगल होगा वो होगा परपेंडिकुलर। क्या होगा, परपेंडिकुलर। ये क्या होगा, बेस। समझ रहे हैं आप बात ध्यान से, एक बार और समझो अच्छे से। क्या कहने का मतलब क्या है, हाइपोटेन्यूस तो आपको पता है ना, कभी कभार फिगर में हाइपोटेन्यूस समझ में नहीं आती कि हाइपोटेन्यूस सर कहाँ है। अब ऐसा कोई सा एक फिगर बना दे रहे हैं हम, ठीक है, हाइपोटेन्यूस का क्लियर नहीं हो पा रहा बोले, चलिए ये फिगर बन गया, ठीक है, ये फिगर बन गया, ऐसा फिगर बना हुआ है। अब बोले, मैं बोलूंगा सर मैंने बोला हाइपोटेन्यूस निकालो बेटा। क्या निकालो, हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस निकालो। अब बोले सर कैसे, हमें समझ में परपेंडिकुलर का है, बेस क्या है, हाइपोटेन्यूस कैसे निकालेंगे। तो हाइपोटेन्यूस निकालने का सबसे अच्छा मेथड ये होता है, यहाँ पे जहां पे भी बना हो, यहाँ पे 90 डिग्री बना होगा। क्या, ऐसा सिंबल लगा हो या 90 डिग्री बना हो, तो समझ लेना वो ये क्या है, राइट एंगल हो गया। ये राइट एंगल होगा, राइट एंगल जो एंगल है उसके जस्ट अपोजिट साइड वो होगी हाइपोटेन्यूस होती। क्या होती, हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस में तो क्लियर है कि यहाँ पे हाइपोटेन्यूस हो रही, ठीक है। अब एंगल की बारी आई। अब एंगल को करना क्या है, अब इसमें एंगल फाइंड करना है, साइन ए निकालना है। क्या निकालना है, साइन ए। बहुत ध्यान देखना, फाइंड करनी है साइन ए, साइन ए फाइंड करना है, यहाँ पे करना है साइन ए फाइंड करना, एंगल साइन ए। चलो इसका साइन ए निकालना है, तो साइन ए के लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या, साइन ए कॉज ए टेन ए कॉट ए कुछ भी हो, तो यहाँ पे लगाना पी 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 अपॉन एच एच बी, ठीक, ये होता है। मतलब परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस बेस अपन हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए। अब इसके अपोजिट कर लो तो टेन क्या है, यहाँ से कॉसेक का आ जाएगा, इसका सेक का आ जाएगा, ये साइन का होता, कितना, ये पूरा साइन का होगा, ये कॉस का होता, ये टेन का होता, ठीक है। चलो अब आपको साइन इक्वल टू होता क्या, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब परपेंडिकुलर कहाँ है, अब ए है
तो ए के जो अपोजिट एंगल होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर कितना है बेटा, BC, और हाइपोटेन्यूस बेटा क्या है, AC। चलो BC की वैल्यू कितनी है, BC की वैल्यू कितनी, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। AC की वैल्यू बेटा कितनी है, 25। तो साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, साइन ए की वैल्यू है 7/25, ये आ गया साइन ए की वैल्यू। क्लियर, इतनी चीज समझ में आई। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, नहीं फर्स्ट का फिर ए है, फिर ए है, अब कह रहा कॉज ए निकालो, वही कंडीशन फिर है, कॉज ए में कहाँ है, परपेंडिकुलर का, कॉज इक्वल टू होता क्या, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस कहाँ है, बेस ये है इसका, ये परपेंडिकुलर हो गया था, ये बेस हो गया। ए एंगल निकाल रहा है ना, एंगल ए के जस्ट अपोजिट जो साइड होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो बेस कहाँ है, ये 24 है, बेस की वैल्यू कितनी है, ए बी अपॉन, और हाइपोटेन्यूस क्या है, हाइपोटेन्यूस क्या है बेटा, ए सी, क्या है, ए सी। चलो ए बी की वैल्यू कितनी है बेटा, 24, और इसकी ए सी की वैल्यू कितनी है, 25। कॉज ए इक्वल टू क्या हो गया, 24/25। एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट वीडियो पोस्ट करके राइट कर लेना है। मैं आप क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, सेकंड बता रहा हूं। ठीक है, ठीक है बेटा, क्वेश्चन सेकंड में क्या रहा है, साइन सी और कॉस सी की वैल्यू निकालें। अब देखो एंगल चेंज हो गया, एंगल चेंज हो गया इसी ट्रायंगल में, अब एंगल चेंज कर दिए, कह रहा साइन सी और कॉस सी की वैल्यू निकाल। अब देखो सी निकालना, सी कहाँ है, ये इसके जस्ट अपोजिट साइड होगी, वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, क्या होगी, परपेंडिकुलर। ये क्या होगा, ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस। हाइपोटेन्यूस तो वही है, हाइपोटेन्यूस में बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है, जैसा हाइपोटेन्यूस वैसे ही रखना है आपको। ठीक है, हाइपोटेन्यूस को आप कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब साइन सी निकालना है, साइन सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी के अकॉर्डिंग आया, तो एंगल सी है, सी के अकॉर्डिंग आया, साइन सी इक्वल टू, साइन सी इक्वल क्या होता है, परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर कहाँ है बेटा, परपेंडिकुलर ये है। ठीक है, क्या है, ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस क्या है, ए सी, हो गया। चलो साइन सी, ए बी की वैल्यू बेटा कितनी है, 24, ए सी की वैल्यू कितनी है, 25, हो गया। अब कॉस, सेकेंड नंबर कॉस सी निकालना है, कॉस सी, कॉस सी क्या है, कॉस सी ये है। ठीक है, कॉस सी तो है, कॉस सी इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा इक्वल बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस कहाँ है बेटा, बेस है ये, बेस क्या है, BC, और हाइपोटेन्यूस बेटा क्या है, AC। ठीक है, चलो कॉस सी इक्वल टू बेस की वैल्यू 7, हाइपोटेन्यूस AC की वैल्यू 25, ये आ गया इसका कॉस सी। क्लियर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एकदम क्लियर हो गया, आई होप एकदम क्लियर होगा, क्योंकि एक ही चीज बताई। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड आइए, इसको रेज कर दे रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, देखो ध्यान से देखना बेटा। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि ना, कह रहा है इन दी गिवन फिगर फाइंड द 10p कॉटार, 10p और कॉटार, ये तो है क्वेश्चन में। चलो पहले सबसे पहले आपको ये देखना है, ये क्या है, बेस क्लियर नहीं है, बेस क्लियर नहीं है, बेस पता ही नहीं कितनी मेजरमेंट दी गई, इसकी पहले मेजरमेंट निकालो आप, क्यूआर कितना है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में होना क्या है, वही हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू, बोलो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बेटा क्या है, हाइपोटेन्यूस क्या है, PR है बेटा, क्या है, PR, और परपेंडिकुलर क्या है, PQ स्क्वायर, और बेस क्या है, RQ स्क्वायर। चलो PR की वैल्यू अपन को दी, देखा, ये है, यही है ना, ये 13 होगा बेटा, यहाँ पे 13 होगा ये तो वीडियो ऐसे ही तो है, ठीक है, ठीक है। चलो ये वैल्यू पहले बेटा गलत हो गई थी, मैं सही किए इसको, ये 12 है, ये 13 है। ठीक है, चलो हाइपोटेनियस 13 का स्क्वायर, PQ की वैल्यू बेटा कितनी है, 12, तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर, यहाँ पे RQ का स्क्वायर। ठीक है, 13 का स्क्वायर होगा 169, 12 का 144 प्लस RQ स्क्वायर, ये प्लस का साइड माइनस का हो जाएगा,
तो आर क्यू स्क्वायर इक्वल टू कितना 169 माइनस 144। आर क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर देना, कितना बचेगा 25, स्क्वायर का रूट आ जाएगा। तो आर क्यू इक्वल टू अंडर रूट 25, 25 किसका होता है बेटा 5 का, कितना होगा 5। तो ये क्या आ गया, इसके हिसाब से ये बेस आ गया, बेस कितना आया बेटा 5 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी चीज क्लियर। अब कह रहा है क्वेश्चन tan p और cot r की वैल्यू निकालो। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड tan p cot r। चलो tan p की वैल्यू फाइंड करने पे, tan p की वैल्यू फाइंड करो। tan p इक्वल टू क्या निकालेंगे, tan थीटा इक्वल टू क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। अब p कहाँ है, p बेटा ये है, ये एंगल, इसकी जस्ट जो अपोजिट साइड होगी वो क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, ये क्या होगा बेस। ये बात करना सीख लो, अब बहुत सिंपल है, इसका करना सीख लो एकदम क्लियर हो जाएगा सब। ठीक है, अब tan p इक्वल टू क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर बेटा क्या आया आर क्यू और बेस बेटा क्या आया पी क्यू। tan p इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan p इक्वल टू आर क्यू की वैल्यू कितनी है 5 और पी क्यू की वैल्यू कितनी है 12, tan p की वैल्यू। ठीक है, tan p की वैल्यू। अब कह रहा है cot r, फिर इसको फिगर को मैंने इसको इरेज किया। ठीक है, इसको फिर से मैंने इरेज किया। अब r कहाँ है बेटा, r ये है, r के जस्ट अपोजिट साइड ये है, तो ये क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, ये क्या होगा बेस होगा। अब cot r इक्वल टू होगा क्या है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। cot थीटा इक्वल टू क्या होगा cot r इक्वल टू बेस, बेस क्या है a है बेस r क्यू और परपेंडिकुलर क्या है पी क्यू। बहुत सिंपल था, बिल्कुल हलवा की तरह है। आर क्यू की वैल्यू कितनी है बेटा 5 और पी क्यू की वैल्यू कितनी है 12। क्लियर, ये आ गया। आप क्वेश्चन क्या कर tan p और cot r की आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा था है tan p माइनस के cot r, ये फाइंड कीजिए। tan p की वैल्यू बेटा कितनी आई 5/12, tan p की वैल्यू कितनी आई 5/12, यहाँ 5/12 और cot r की वैल्यू कितनी आई बेटा, cot r की वैल्यू भी आई 5/12, बस 5/12 प्लस के 5/12 माइनस से कितना आएगा 0 आ गया। ठीक है, बिल्कुल धीरे धीरे करो, स्लोली। ठीक है, क्लियर, आई होप अच्छे समझ में आया होगा। चलिए चलो बेटा, कह रहा है क्वेश्चन इफ sin इक्वल टू 3/4, sin इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a into tan a, कैलकुलेट cos a into tan a। चलो अब a दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है sin a, क्या दिया हुआ है a, तो ये तो यहाँ पे होगा, सीधी सी बात है 100%। a यहाँ पे हो गया, b ले लिया ये और c, ये राइट एंगल बना लिया मैंने। ठीक है, अब sin इक्वल टू 3/4 दिया, कितना दिया बेटा 3/4। चलो sin इक्वल टू होता क्या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना हो गया बेटा 3, एंगल ए की जस्ट अपोजिट साइड मैंने बताया क्या होगा परपेंडिकुलर, और यहाँ पे राइट एंगल के जस्ट अपोजिट साइड हाइपोटेनियस, तो क्या हो गया 4। क्लियर, इतनी चीज समझ आ गई। अब आइए यार, इसको मैं रेज कर दे रहा हूँ हल्के से। आइए, अब कह रहा है दो चीजें हो गई, टू साइड हो गई, अब थर्ड साइड को आपको फिल करना है। ठीक है, क्या है ये बेस है, क्या है बेस। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे आप, तो क्या होगा AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस के AB स्क्वायर, ये तो होगा। चलो AC की वैल्यू बेटा 4 का स्क्वायर, BC की वैल्यू परपेंडिकुलर 3 है 3 का स्क्वायर प्लस के AB स्क्वायर। चलो ठीक है, चलो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 इक्वल 3 का स्क्वायर 9 प्लस के AB स्क्वायर, ये प्लस का साइड माइनस का हो जाएगा, तो 16 माइनस के 9 इक्वल टू AB स्क्वायर। 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट करो तो बेटा कितना चाहिए 7 इक्वल टू AB स्क्वायर। अब AB इक्वल टू बेटा स्क्वायर रहेगा, स्क्वायर क्या चल जाएगा रूट, तो ये बेस कितना आया बेटा 7 सेंटीमीटर आया, कितना आया 7 सेंटीमीटर। क्लियर, आप कह रहा है क्वेश्चन cos A और tan A की वैल्यू फाइंड करें, cos A और tan A की, cos A और tan A की वैल्यू फाइंड करने।
चलो ये पता है, ये है दोनों, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूस। क्लियर। चलो किसकी कॉजिक वैल्यू फाइंड करनी है, तो कॉज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉज इक्वल टू होता क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस क्या है बेटा, ए बी, हाइपोटेन्यूस बेटा क्या है, ए सी। तो कॉज इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा, बेस की ए बी बेटा कितना दिया 7 और ए सी इक्वल टू कितना दिया 4, √7 है बेटा, √7। यहाँ पे ए बी वैल्यू √7 आई, कितना आ गई √7। क्लियर, एक फाइंड हो गई। चलो अब सेकंड क्या है, tan की वैल्यू फाइंड करो। किसकी वैल्यू फाइंड करने, tan इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर बेटा क्या है, बी सी, बेस क्या है ए बी। चलो tan A इक्वल टू, अब बी सी की वैल्यू कितनी है 3 और परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर कितना है, सॉरी बेस कितना है √7, ये √7। ठीक है, क्लियर, दोनों हो गए, एक वैल्यू हो गई, एक वैल्यू हो गई, दोनों हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। चलो बेटा हम क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, गिवन 5 cot A इक्वल टू 8, 5 cot A इक्वल टू 8 फाइंड करना है sin A इंटू sec A। बिल्कुल बहुत कम, धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे करना है, बिल्कुल भागना नहीं है, समझ रहे आप, भागना नहीं कि एकदम भागे और फिर गिर जाए, भागे फिर गिर जाए, बिल्कुल धीरे धीरे चलो, कछुक चाल चलो, धीरे धीरे, मतलब चलना है बराबर, रुकना नहीं है। ठीक है, इसलिए बहुत क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझें। ठीक है बेटा, ठीक है। चलो अब कह रहा है 15 cot A इक्वल टू 8, क्या लिखा हुआ है 15 cot A, 15 cot A इक्वल टू 8। अब देखिए ये cot के साथ मल्टीप्लाई में है, cot के साथ 15 मल्टीप्लाई में है, तो ये मल्टीप्लाई के उसे कॉल करेंगे, ट्रांसफर करेंगे डिवाइड में हो जाए, मल्टीप्लाई का डिवाइड में, डिवाइड का मल्टीप्लाई में, ऐड का सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट का ऐड, ये तो होता तरीका, ये मल्टीप्लाई और सब डिवाइड पहुंचा दो। चलो cot A इक्वल टू बेटा कितना हो जाए 8/15 आया, 8/15 आया। अब क्या करना है, फिगर बना लो, आप क्या कर लो, फिगर, ये फिगर बना लो। अब ये बोल रहा है cot A है, तो ये तो आप यहाँ पर बना ही देना। ठीक है, ये B ले लेना, ये C ले लेना। क्लियर है चीज, ये चीज क्लियर। अब cot A इक्वल टू होता क्या है, वही तरीका P P P B P, यहाँ पे क्या आएगा बेटा H H और B, ये क्या होता है tan की वैल्यू होती है। इसको अगर रेसिप्रोकल कर देंगे, क्या रेसिप्रोकल कर देंगे, tan का अपोजिट क्या होता है cot A होता, तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे कितना हो जाए B/P, तो B/P, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, जैसे उल्टा करेंगे तो किसकी वैल्यू आ गई, cot की वैल्यू आ गई। समझ गए आप, किसकी आ गई, cot की। क्लियर, तो B/P आया, B क्या है, B मतलब बेस, बेस कितना है बेटा 8, कितना है 8 और P परपेंडिकुलर अपॉन में आ गया, परपेंडिकुलर कितना होगा 15, ये परपेंडिकुलर। ठीक है, एंगल के जस्ट अपोजिट साइड जो होगी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ये तो हम दो तीन हर क्वेश्चन में बता रहे हैं, क्लियर हो रहा हो शायद, बच्चे होशियार होते हैं 10th के, धीरे धीरे हो जाता है। ठीक है, चलो अब निकालना क्या है, पाइथागोरस थ्योरम फिर से लगा दो। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनियस स्क्वायर तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये तो होता। तो हाइपोटेनियस बेटा क्या है, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस के BC स्क्वायर। चलो AC स्क्वायर, AC की वैल्यू फाइंड करें, AC स्क्वायर, AB की वैल्यू कितनी है 15 बेटा, 15 का स्क्वायर कर दीजिए। BC की वैल्यू और AB की वैल्यू बेटा 8 है और 15, BC की वैल्यू कितनी है 15 है, स्क्वायर स्क्वायर। चलो AC स्क्वायर इक्वल 8 का 64, 15 का स्क्वायर मतलब मल्टीप्लाई 2 टाइम मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 50 कर देना 225 आएगा, कितना आएगा 225। यहाँ पे 225, इसको ऐड करो, AC स्क्वायर इक्वल टू ऐड करो बेटा कितना हो जाएगा 289, स्क्वायर हटेगा और साइड क्या आएगा रूट, क्या आएगा बेटा रूट। ये किसका होता है 17 का, AC किसका कितनी वैल्यू आ गई बेटा 17, कितनी आ गई 17। ठीक है, अब ट्रायंगल की 3 साइड होती है वो फिल हो गई, सबकी मेजरमेंट मुझे पता चल गई। अब क्वेश्चन चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन की वैल्यू फाइंड करते हैं, किसकी निकाल ले साइन। चलो साइन की वैल्यू बहुत सिंपल है, साइन की वैल्यू फाइंड करो। साइन इक्वल टू होगा क्या, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बेटा क्या है BC, हाइपोटेनियस क्या है AC, मतलब साइन इक्वल टू BC की वैल्यू 15, AC की वैल्यू 17, ये आ गया आपका पहला आंसर। ठीक है, अब
सेकेंड में क्या कह रहा है, sec a की वैल्यू निकालो, क्या निकालो, sec a की वैल्यू उसी से फिर निकलेगी p अपॉन h, ये तो था p b p, यहाँ पे क्या होगा h, यहाँ पे h, यहाँ पे b, ये तो था बेटा। पाकिस्तान भूखा पैसा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है, ये तो है। चलो ये क्या है, कॉस की वैल्यू है। इसका अगर हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल का कॉस का अपोजिट क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, h अपॉन b, ये तो होगा h अपॉन b। तो h क्या, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बेटा क्या है, सेक की AC, और b कहाँ है बेटा, ये तो है बेस, क्या है बेस, AB, ठीक है। सेक इक्वल टू 17 अपॉन ये सेक। क्वेश्चन नंबर 4 था बेटा, कौन सा था, 4। क्लियर हो रहा होगा, है ना, धीरे धीरे करते चलो, सब क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल धीरे, कहीं भागने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। राइट करो इसको, फिर आगे चलो।